हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्केरन पॉइंट में फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। स्टूडेंट्स, सीबीएसई एकेडमिक ने आपका न्यू सेशन 2020-21 के लिए 11th क्लास मैथमेटिक्स का सिलेबस जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने आपका ओल्ड सेशन 19 और 20 में से जो आपका सेशन था उसमें से कुछ टॉपिक आपके न्यू सेशन के लिए डिलीट कर दिए, यानी कुछ टॉपिक वहाँ से हटा दिए। तो आज के सेशन में अपना यही डिस्कशन रहेगा कि आपके ओल्ड सेशन में से न्यू सेशन के लिए कौन कौन से टॉपिक डिलीट किए, कंपेरिजन से आज अपने समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखो नाउ स्टूडेंट्स, न्यूज़ एकेडमिक सेशन में 2020-21 और 19 में 20 की सिलेबस में अपने कंपेयर करते हैं। देखो, न्यू एकेडमिक सेशन में नंबर ऑफ पीरियड 168 है और ओल्ड सेशन में आपके 240 थे, यानी नंबर ऑफ पीरियड का वेटेज भी इस बार आपका कम कर दिया गया है। देखो, ओल्ड सेशन में आपकी यूनिट 6 होती थी, लेकिन आपकी न्यू एकेडमिक सेशन में आपकी यूनिट कितनी हो गई है? 5 हो गई है, यानी आपकी एक यूनिट नंबर 5 जो आपकी मैथमेटिक रीजनिंग है वो न्यू सेशन के लिए डिलीट कर दी गई है, यानी मैथमेटिक रीजनिंग का वेटेज यहाँ पे इक्वली इन यूनिटों में डाल दिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पीरियड आपके वही 240 से कुछ कम होके 168 हो गए हैं, लेकिन नंबर ऑफ मार्क्स अभी भी इन्होंने एकेडमिक सेशन में सेम ही रखे हैं। अब स्टूडेंट्स आगे चलो। नाउ स्टूडेंट्स, अब आपके सीबीएसई एकेडमिक ने आपके न्यू सेशन 2021 के लिए जो रिवाइज सिलेबस जारी किया गया है उसको अपने आपके जो ओल्ड सेशन 2019 में 20 है उससे अपने कंपेयर करते हैं कि इस साल सीबीएसई बोर्ड ने आपके कौन कौन से टॉपिक इस साल के लिए आपके लिए डिलीट किए हैं। तो देखो, पहला टॉपिक आपका सेट है, यूनिट नंबर फर्स्ट, सेट एंड फंक्शन के लिए, जिसमें आपका लगभग आपके टॉपिक सेम हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ लास्ट में जाके डिफरेंस ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ये वाले टॉपिक आपके इस साल के लिए डिलीट कर दिए हैं। तो यानी इस साल आपके इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा स्टूडेंट्स। तो आप ध्यान रखें कि इन टॉपिक को इस साल आप इस यूनिट के अंदर नहीं पढ़ेंगे, सेट के अंदर। और नाउ स्टूडेंट्स, आने वाले समय में अपने इस सेट से रिलेटेड, यानी सेट से रिलेटेड और रिलेशन फंक्शन से लेकर एक नई लेक्चर सीरीज के साथ मिलने वाले हैं अपने, तो आप तैयार रहिएगा। अब देखो, रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, जो आपका आर क्रॉस आर के लिए था, अब वो केवल 2 क्रॉसिंग रह जाएगा आर क्रॉस आर के। जो पहले जो आपका ट्रिपल प्रोडक्ट था आर क्रॉस आर, अब वो केवल डबल प्रोडक्ट रह जाएगा आर क्रॉस आर का। अब इस बार आपको ट्रिपल प्रोडक्ट का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में केवल डबल प्रोडक्ट का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये भी आपका पार्टीशन न्यू सेशन में डिलीट हो गया है। और लास्ट में चल के आपके सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वोशंट ऑफ फंक्शंस, ये भी आपका पार्टीशन न्यू सेशन में डिलीट हो गया है। इससे रिलेटेड भी आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। देखो, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में भी न्यू सेशन के लिए आपका कुछ ही पार्टीशन डिलीट हुआ है, जिसमें आपका लगभग सिलेबस सेम है। इन्होंने लास्ट में जाके जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ द टाइप्स, ये आपके इस बार के लिए कम कर दिए गए हैं, यानी ये पार्ट आपका न्यू सेशन में डिलीट हो गया। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आपके न्यू सेशन में नहीं पूछे जाएंगे। देखो स्टूडेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन, आपका पूरा चैप्टर का चैप्टर गायब कर दिया है। शायद ये आपका चैप्टर नंबर 4 है। अभी चैप्टर में बात करें, जब आगे चल के अपने बात करें कौन सा चैप्टर आपका डिलीट हुआ है, लेकिन ये पार्टीशन आपका पूरा डिलीट हो चुका है। आगे देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपकी पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिलीट हो गया है न्यू सेशन के लिए। स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी पार्टीशन आपका न्यू सेशन में डिलीट हो गया है। आपको इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और पीएमआई तो पूरा डिलीट हो ही चुका है आपका। अब आगे देखो, नाउ स्टूडेंट, लीनियर इक्वलिटीज़ के अंदर आपका कोई भी पार्टीशन अभी न्यू सेशन के अंदर कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ये आपका सेम रखा है दोनों के अंदर। आगे देखो, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंदर आपके केवल डेरिवेशन ही आपके चेंज हुए हैं, यानी एनपीआर और एनसीआर के आपके सिंपल एप्लीकेशंस के रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी इनका डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा एनपीआर और एनसीआर का। देखो स्टूडेंट, यहाँ से डेरिवेशन डिलीट हो गया, फॉर्मूला ऑफ एनपीआर एंड एनसीआर सिंपल एप्लीकेशन के ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, डेरिवेशन ही डिलीट हुआ है। आगे देखो, बाइनोमियल थ्योरम, आपका देखो बाइनोमियल थ्योरम का चैप्टर नंबर 8 पूरा डिलीट हो गया है आपका। ये भी आपका न्यू सेशन के अंदर बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। देखो ओके स्टूडेंट्स, आगे चलो। आगे देखो, सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर आपकी जो स्पेशल सम है, जो स्पेशल जो सीरीज़ है वो आपकी इसमें रिमूव कर दी है न्यू सेशन के लिए। ये भी थोड़ा आपके लिए सिंपल हो गया है। इससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछे जाएंगे न्यू सेशन में। देखो, स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या हुआ, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन, ये वाला टॉपिक आपका स्ट्रेट लाइन में न्यू सेशन के लिए बिल्कुल डिलीट कर दिया है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको न्यू सेशन में स्टूडेंट्स नहीं पूछे जाएंगे।
आगे चलो, देखो कॉनिक सेक्शन में देखो क्या क्या डिलीट हुआ है न्यू सेक्शन के लिए 2020-21 के लिए। एकेडमिक सेशन ने ए पॉइंट, ए स्ट्रेट लाइन एंड ए पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन एंड डीजनरेटेड केस ऑफ द कॉनिक सेक्शन आपका 2020-21 में डिलीट कर दिया गया है न्यू एकेडमिक सेशन के लिए। आपको इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स नहीं पूछे जाएंगे। देखो इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी सेम है। आप में देखो सिलेबस आपका ये सेम है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। और लिमिट एंड डेरिवेटिव्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन न्यू सेशन में पूछे जाएंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड भी सिलेबस आपका बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। इसके अंदर कॉनिक सेक्शन में कुछ चेंज हुआ है, बाकी इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है स्टूडेंट्स। और लिमिट्स एंड डेरिवेटिव भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सेम रखा है सिलेबस। आगे चलो, देखो मैथमेटिक रीजनिंग का पूरा चैप्टर आपका डिलीट हो गया है न्यू सेशन के लिए। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं पूछे जाएंगे। ये आपका चैप्टर नंबर 14 है, 14 नंबर चैप्टर में आपका पूरा डिलीट हो गया है स्टूडेंट न्यू सेशन के लिए। स्टैटिक्स के अंदर आपका कुछ पार्टीशन डिलीट हुआ है न्यू सेशन में। एनालाइसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इक्वल मीन अप टू डिफरेंस वेरिएशन, देखो ये पार्टीशन आपका न्यू सेशन के लिए बिल्कुल भी डिलीट हो गया। इससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे स्टूडेंट। देखो प्रोबेबिलिटी के अंदर स्टूडेंट एक्सोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी एंड कनेक्शन विद दी अदर थ्योरीज ऑफ अर्लियर क्लासेस, ये टॉपिक भी आपका न्यू सेशन के लिए बिल्कुल डिलीट हो गया है स्टूडेंट। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन न्यू एकेडमिक सेशन में नहीं पूछे जाएंगे। अब स्टूडेंट चैप्टर में चलते हैं, अपने चैप्टर वाइज कौन कौन सी एक्सरसाइज डिलीट हुई हैं अब उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। नंबर 1 11th क्लास मैथमेटिक्स में सेट में देखिए क्या आपका कैंसिल आउट हुआ है, तो इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। इसमें आपका एक्सरसाइज 1.1 को सेम रखा है, 1.2 को सेम रखा है, 1.3 को सेम रखा है। एक्सरसाइज 1.4 में कुछ चेंजेज हुए हैं, आपको मैं इसमें बता देता हूँ। 1.4 एक्सरसाइज कंप्लीट आपकी चेंज नहीं हुई है, उसमें कुछ क्वेश्चन ही आपके डिलीट हुए हैं। तो आप एनसीईआरटी की बुक लेके बैठिए और उसमें साथ के साथ आप उसको नोट करते रहिए। तो 1.4 पे चले स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट डिफरेंस ऑफ सेट आपकी एक्सरसाइज 1.4 का टॉपिक है, तो आप इसे कैंसिल आउट कर दीजिए। 1.10.3 डिफरेंस ऑफ सेट, यानी इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछे जाएंगे स्टूडेंट्स। ध्यान से सुनो, एनसीईआरटी बुक में साथ के साथ लगाते रहो। इसके साथ आपका ये टॉपिक कैंसिल आउट हो गया है, तो इसके साथ का एग्जाम्पल नंबर 19 भी नहीं पूछा जाएगा, इसे भी आप कैंसिल कर दो। इसके साथ साथ आप एक्सरसाइज में आ जाओ 1.4 के अंदर। आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज डिलीट नहीं हुई है स्टूडेंट, ध्यान रखना। 1.4 के अंदर कुछ क्वेश्चन डिलीट हुए हैं डिफरेंस ऑफ सेट के। क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंस ऑफ सेट का क्वेश्चन नंबर 9 है, आप इसे कैंसिल कर दो। देखो इसमें a माइनस बी, बी माइनस सी, a माइनस डी, डिफरेंस से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 10 a और b पार्ट ये कैंसिल कर दो, ये आपके डिफरेंस के क्वेश्चन है फर्स्ट और सेकंड। और साथ में क्वेश्चन नंबर 11 को भी आप क्रॉस कर दो, ये भी क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा। यानी एक्सरसाइज के अंदर डिफरेंस ऑफ सेट से रिलेटेड आपका एग्जाम्पल नंबर 19, मैं फिर से आपको बता देता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 19। उसके बाद एक्सरसाइज के अंदर एक्सरसाइज कंप्लीट डिलीट नहीं हुई है 1.4, उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट डिलीट हो गया है। 1 से लेके जितने भी इसके अंदर क्वेश्चन है सारे कंप्लीट डिलीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में केवल a और b पार्ट कैंसिल हुआ है स्टूडेंट, ध्यान से सुनना। और क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका कैंसिल आउट हो गया है। अब इसका एक टॉपिक नंबर है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ये भी आपका डिलीट हो गया है स्टूडेंट्स न्यू एकेडमिक सेशन के लिए। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाएंगे, यानी इससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज 1.5 आप इसे कंप्लीट डिलीट कर दीजिए स्टूडेंट्स, ये भी आपकी न्यू सेशन में नहीं पूछी जाएगी। इसके जितने भी क्वेश्चन है 1 से लेकर 7 तक, ये सभी क्वेश्चन आपको डिलीट करने हैं। आप एनसीईआरटी बुक में स्टूडेंट साथ के साथ लगाते रहिए, गलती मत कीजिएगा। एक्सरसाइज 1.5 को भी इस बार एकेडमिक सेशन ने डिलीट कर दिया है, इसके सभी क्वेश्चन डिलीट कर दो स्टूडेंट्स, क्रॉस लगा दो इनके ऊपर। 5, 6, 7 जितने भी इसके क्वेश्चन हैं वो आपके नए एकेडमिक सेशन में नहीं पूछे जाएंगे। 1.5 यानी चैप्टर नंबर 1 में डिफरेंस ऑफ सेट से रिलेटेड एक्सरसाइज 1.4 और 1.11 कॉम्पैक्ट ऑफ ए सेट, इसमें एक्सरसाइज 1.5 को आप डिलीट कर दो। अब चैप्टर नंबर 2 में चलो। देखो चैप्टर नंबर 2 में भी स्टूडेंट्स कुछ खास चेंजेस नहीं हुए हैं, लेकिन इसके अंदर टॉपिक नंबर 2.4.2 पे चलो आप, उसमें कुछ माइनर चीज़ें चेंज हुई हैं, वो भी मैं आपको लगवा देता हूँ। टॉपिक नंबर 2.4.2 स्टूडेंट ध्यान से सुनना, मैं जो टॉपिक बोल रहा हूँ आपकी एक्सरसाइज 2.1 सेम है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं। आप टॉपिक नंबर 2.4.2 पे चलो फटाफट। देखो ये रहा 2.4.2 आपके, इसके अंदर ये एडिशनल ऑफ 2 रियल फंक्शंस, ये सब्ट्रैक्शन ऑफ रियल फंक्शन,
मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शन, क्वाड्रिक ऑफ टू रियल फंक्शन, यानी आपके ये सभी टॉपिक डिलीट हो गए हैं न्यू एकेडमिक सेशन के लिए 2.4.2 के अंदर। तो यानी इससे रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आप इसके साथ फिर एग्जाम 16 को आप कैंसिल कर दो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी बुक के अंदर, एग्जाम्पल नंबर 16 और इसके साथ ही एग्जाम्पल नंबर 17 इसको भी आप डिलीट कर दो, यानी उस पर क्रॉस लगा दो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको न्यू एकेडमिक सेशन में नहीं पूछा जाएगा। और मिसलेनियस यानी आपकी जो विविध प्रश्नावली होती है उसके अंदर आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 ही डिलीट हुआ है। देखो 2.3 सेम आपकी, इसके अंदर कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, केवल आपके जो एग्जाम्पल है मैंने बता दिया जो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। ये देखो ये मिसलेनियस एक्सरसाइज आ गई आपकी, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ही डिलीट हुआ है, ये 7 नंबर का। ये क्वेश्चन आप काट दीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 यानी चैप्टर नंबर 2 के अंदर 2.4.2 के जो कुछ टॉपिक मैंने आपको कटवाए हैं, एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और क्वाड्रिक ऑफ टू रियल फंक्शन, और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल 16 और 17 और मिसलेनियस के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 आपका डिलीट हो गया है। अब इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए, बाकी सेम पार्टीशन इसके अंदर रखा है आपके न्यू एकेडमिक सेशन में। तो आप चैप्टर नंबर 3 पे चलो। आप देखो चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके अंदर आपका जनरल सॉल्यूशन इस साल के लिए बिल्कुल डिलीट हो गया है। तो जनरल सॉल्यूशन डिलीट हुआ है तो उसमें आपकी जो कुछ थ्योरम्स डिलीट हुई हैं, कुछ एग्जांपल्स डिलीट हुए हैं और कुछ एक्सरसाइज डिलीट हुई हैं। तो इसमें एक्सरसाइज आपकी 3.4 डिलीट हो गई है। एक्सरसाइज 3.1 को सेम रखा है, 3.2 को सेम रखा है, 3.3 को सेम रखा है। सुनिए ध्यान से सुनना, 3.1, 3.2, 3.3 ये सेम रखे हैं। एक्सरसाइज 3.4 में कुछ चेंजेज हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ चेंजेज हुए हैं। थ्योरम नंबर 1 आप क्रॉस आउट कर दीजिए स्टूडेंट्स। थ्योरम नंबर 1 इसे आप कैंसिल कर दो। जनरल सॉल्यूशन से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज है ये आपकी। थ्योरम नंबर 2 को भी आप डिलीट कर दो। साथ के साथ आप लगाते रहना स्टूडेंट्स। अब आगे चलो इसके एग्जाम्पल के ऊपर। इसमें आपका एग्जाम्पल नंबर 20 इसे डिलीट कर दो स्टूडेंट्स। जनरल सॉल्यूशन से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम्पल 20, 21, 22, 23 और साथ के साथ 24 को भी डिलीट कर दो। ये क्वेश्चन आपके न्यू एकेडमिक सेशन में नहीं पूछे जाएंगे। अब एक्सरसाइज के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट करने स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट डिलीट कर दो, क्योंकि इसमें जनरल सॉल्यूशन ऑफ इज द फॉलोइंग इक्वेशन आपका केवल पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही पूछा जाएगा न्यू एकेडमिक सेशन में। जनरल सॉल्यूशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके 3.4 एक्सरसाइज में डिलीट कर दो। 5 से लेके 9 तक के क्वेश्चन सभी आप डिलीट कर दो। आपका केवल पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही है इस साल के लिए। जनरल सॉल्यूशन आपका इस साल के लिए एक्सरसाइज 3.4 में डिलीट हो गया है और कुछ इससे रिलेटेड थ्योरम भी आपकी डिलीट हो गई हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे चलो चैप्टर नंबर 4 में। नाउ स्टूडेंट चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन, आपका पूरा चैप्टर उड़ा दिया गया है इस साल के लिए। आप इसे कंप्लीट डिलीट कर दो। इस चैप्टर पे बिल्कुल आपको ध्यान नहीं देना है। इस साल आपकी इस एकेडमिक सेशन में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आप इस चैप्टर को आप डिलीट कर दो, यानी इस पर कैंसिल लगा दो, आप इस पर क्रॉस का निशान लगा दो। ठीक है स्टूडेंट्स। अब चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 में भी आपकी कुछ माइनर सी चीज़ें हुई हैं, ज़्यादा कुछ चीज़ें में चेंजेस नहीं हुए हैं। इसके अंदर कॉम्प्लेक्स ऑफ नंबर एंड क्वाड्रिक इक्वेशन के अंदर आपकी पोलर फॉर्म जो थी वो इस साल के लिए डिलीट हो गए हैं। देखो पोलर फॉर्म इसमें कहाँ पे आपकी, बाकी चैप्टर आपका सेम रखा है, लेकिन पोलर फॉर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके स्टूडेंट्स वो आपको इस एक्सरसाइज में नहीं करने हैं। देखो ये रहा पोलर रिप्रेजेंटेशन, आपका ये वाला टॉपिक डिलीट हो गया है। प्लेन वाला नहीं हुआ है, पोलर वाला जो टॉपिक है आपका वो 5.5 में से डिलीट हो गया है, यानी आपको इसमें पोलर से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं करना है। तो इसकी एक्सरसाइज 5.2 में चलो फिर। 5.1 में कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। 5.2 में पोलर से रिलेटेड एक भी आपको क्वेश्चन नहीं करना है। 5.2 पे चलो स्टूडेंट्स फटाफट। देखो 5.2 में आपको क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक आप इसको कैंसिल कर दो, क्योंकि आपको गिवन एक्सरसाइज फॉर्म पूछी है और पोलर फॉर्म आपकी न्यू एकेडमिक सेशन के लिए क्या कर दी गई है, डिलीट कर दी गई है। तो इसलिए आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एक भी नहीं पूछा जाएगा। एक्सरसाइज 5.2 में केवल आपके 3 से लेके 8 तक क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, कंप्लीट क्वेश्चन आपके डिलीट नहीं हुए, यानी पोलर फॉर्म से रिलेटेड आपको एक भी क्वेश्चन नहीं करना है इस एक्सरसाइज में। आगे चलो तो इससे रिलेटेड आप एग्जाम्पल 16 भी आप डिलीट कर, आगे पूछा जाएगा।
देखो एक एग्जाम्पल नंबर 16 जो है पोलर फॉर्म से रिलेटेड है, इसको भी आप डिलीट कर दो। नाउ स्टूडेंट्स, आप अब इसकी सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है वो आपको इसके चैप्टर के लास्ट में, सॉरी आपके बुक के लास्ट में आपको मिलेगी। वो चैप्टर नंबर 5 की सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है, उसको भी आप डिलीट कर दीजिएगा, क्योंकि उसमें स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वो उसमें दिए गए हैं, आपको उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। आप सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज में जाइएगा, आपके एंड में मिलेगी, वहाँ पे भी आप क्रॉस लगा दीजिए स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 5 की सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज भी डिलीट हो चुकी है कंप्लीट स्टूडेंट्स। अब चलो आप चैप्टर नंबर 6 में देखो, लीनियर इक्विवेलेंटीज। चैप्टर नंबर 6 के अंदर आपका कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, नो चेंज। आपका चैप्टर यूं का यूं ही है, इसमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 6 नो चेंज, इसमें आपको कुछ भी डिलीट नहीं करना है। अब नाउ चैप्टर नंबर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंदर कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए स्टूडेंट्स, इसमें कुछ माइनर चीज़ें ही चेंज हुई हैं। इसमें आपकी एक्सरसाइज 7.3 7.2 सेम रखी है। इसमें कुछ टॉपिक के अंदर एक फॉर्म डिलीट हुई है, डेरिवेशन ऑफ NPR, डेरिवेशन ऑफ NCR, ये आपके टॉपिक डिलीट हुए हैं। एक्सरसाइज देखो, ये आपका 7.3.3 वाला जो टॉपिक है, ध्यान से सुना स्टूडेंट, 7.3.3 डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ NPR, और इसी में ही आगे जाके फॉर्मूला है आपका डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ NCR। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन इस साल नहीं पूछे जाएंगे, यानी चैप्टर नंबर 7 में कुछ खास डिलीट नहीं हुए, केवल आपको NPR व NCR से रिलेटेड आपके जो डेरिवेशन हैं वो इस साल के लिए डिलीट हो गए हैं। तो चैप्टर के अंदर क्वेश्चन करते टाइम आपसे डेरिवेशन जो पूछे NPR व NCR के, आपको इस साल वो क्वेश्चन नहीं करने हैं न्यू एकेडमिक सेशन में। ठीक है स्टूडेंट, इसमें ठीक है स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 8 पे चलो। आपका देखो चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम्स, ये पूरा का पूरा इस साल के लिए उड़ा दिया गया है। इससे रिलेटेड आपको एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो इस चैप्टर पे आप क्रॉस लगा दीजिए स्टूडेंट। बाइनोमियल थ्योरम नहीं पूछी जाएंगी इस साल आपकी। चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट डिलीट हो गया है। अब चैप्टर नंबर 9 पे चलो स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर आपके कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, इसमें भी कंप्लीट एक्सरसाइज आपकी सेम की सेम ही है, लेकिन आपका जो टॉपिक नंबर 9.7 है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज, आपकी वो डिलीट हुई है, लास्ट में मिलेगी आपकी। बाकी एक्सरसाइज आपकी सेम रहेंगी, इसमें जितनी भी एक्सरसाइज है लास्ट में आपकी एक्सरसाइज 9.4 है, उसमें कुछ चेंजेस जो हैं टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे है। 9.2 सेम है आपकी, 9.3 सेम है। देखो आपका ये टॉपिक है 9.7 सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज। इस साल के लिए आपका ये टॉपिक डिलीट हो गया है चैप्टर नंबर 9 के अंदर, तो इससे रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आप इसमें एग्जाम्पल नंबर, इससे रिलेटेड जो आपका एग्जाम्पल है 19 व 20, आप उसे क्रॉस कर दीजिए। 19 और एग्जाम्पल नंबर 20, ये स्पेशल सीरीज से रिलेटेड आपके एग्जाम्पल हैं, ये नहीं पूछे जाएंगे आपके इस साल के लिए। और इसी में जो आपकी एक्सरसाइज 9.4 है कंप्लीट डिलीट हो गई। इसमें ध्यान से सुनना, 9.4 स्पेशल सीरीज के लिए कंप्लीट डिलीट हो गई है, इसके एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ने अपने को न्यू एकेडमिक सेशन में। एक्सरसाइज 9.4 पे आप क्रॉस लगा दीजिए। और आगे मिसलेनियस के अंदर आपकी जो विविध प्रश्नावली है उसके अंदर आपके क्वेश्चन नंबर 25 और 26 पे क्रॉस लगा दो। आगे चलो इसके मिसलेनियस यानी विविध प्रश्नावली के अंदर इसलिए आपके क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 और 26, ये लो, ये स्पेशल सीरीज से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं 25 और 26। ये वाला टॉपिक आपका डिलीट हो गया, तो इसलिए अब मिसलेनियस के अंदर भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। 25 और 26 को भी आप डिलीट कर दो स्टूडेंट्स, यानी इस पर क्रॉस लगा दो। अब आगे चलो चैप्टर आपकी स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर है उसके अंदर केवल आपकी सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज, जो आपकी 2 सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज हैं वो भी आपकी चैप्टर के एंड में दी गई हैं, चैप्टर नंबर 10 की। वहाँ पे जाके इसको आप क्रॉस कर दीजिए, आप देख लीजिएगा 10.4 है 10.5 है ऐसे कुछ है, वो 10.5 या 10.6 है, आप वहाँ पे देख लीजिए। स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड दोनों सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज को वहाँ पे जाके आप डिलीट कर दो, वहाँ पे आप क्रॉस लगा दो, क्योंकि आपकी इसमें स्ट्रेट लाइन के अंदर आपकी सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज नहीं पूछी जाएगी और बाकी चैप्टर आपका सेम है, यानी इसमें सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज नहीं पूछी जाएगी। तो वहाँ पे आप इसको क्रॉस लगा दो चैप्टर नंबर 10 के अंदर, बाकी चैप्टर आपका सेम है। अब चैप्टर नंबर 11 पे चलो। देखो कॉनिक सेक्शन, चैप्टर नंबर 11 में आपका कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, सभी क्वेश्चन ऐसे के ऐसे सेम पूछे जाएंगे इस साल भी। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इसके टॉपिक हैं 11 के अंदर, जितने भी आपकी एक्सरसाइज आपको सेम पढ़नी है, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ स्टूडेंट इसमें। चैप्टर नंबर 11 के अंदर ध्यान से सुनना, चैप्टर नंबर 11 में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। चैप्टर नंबर 12 पे चलो। देखो चैप्टर नंबर 12 इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, सिंपल टॉपिक आपका ये चैप्टर 12 का
सिंपल आपका ये चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये भी चैप्टर है, इसमें भी कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 12 में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ये भी एक्सरसाइज आपकी सेम की सेम है। अब चैप्टर नंबर 13 पे चलो, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। सबसे इंपॉर्टेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपके 11th क्लास का टॉपिक ये बिल्कुल भी डिलीट नहीं हुआ है, इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं काटा गया है इस न्यू एकेडमिक सेशन के लिए। तो ये भी आपको चैप्टर यूँ का यूँ ही पढ़ना है, यानी चैप्टर 11 में कुछ नहीं काटा है, चैप्टर नंबर 12 में भी कुछ नहीं काटा है, चैप्टर नंबर 13 में भी अभी तक कुछ नहीं काटा है। ये तो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर तो है ही है। ओके स्टूडेंट्स, अब चैप्टर नंबर 14 देखो, मैथमेटिक रीजनिंग। पूरा चैप्टर आपका उड़ा दिया गया है, यानी पूरा चैप्टर उड़ा दिया गया है आपका यहाँ पे मैथमेटिक रीजनिंग। यानी ये आपको इस साल के लिए नहीं पढ़ना है, ये वाला टॉपिक मैथमेटिक रीजनिंग वाला कंप्लीट चैप्टर उड़ा दो, यानी आप वहाँ पे क्रॉस लगा दो, ये इस साल के लिए आपको नहीं पढ़ना है। यानी इससे रिलेटेड आपको एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि आपके न्यू एकेडमिक सेशन में 5 ही यूनिट है, यानी 5 यूनिट है। ओल्ड सेशन में आपकी 6 यूनिट हुआ करती थी, ये यूनिट आपकी बिल्कुल उड़ा दी गई है मैथमेटिक रीजनिंग वाली। ओके स्टूडेंट्स, अब चैप्टर नंबर 15 पे चलो। देखो आपको स्टैटिक्स के अंदर कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, स्टैटिक्स में जाके आपकी सारी एक्सरसाइज सेम है, लेकिन इसका टॉपिक नंबर 15.6 ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। 15.6 पे चलो फटाफट, बाकी आपकी सेम है इसके अंदर। 15.6 कहाँ पे है ये, आगे चलो आगे चलो। पेपर पेंसिल या फिर एनसीईआरटी की बुक आप साथ में लेके बैठिए और उसमें आप लगाते रहिए साथ के साथ, और अपने इन चैप्टर वाइज न्यू सीरीज लेक्चर सीरीज के साथ आपके साथ जल्दी मिलेंगे, जिसके अंदर आपकी न्यू एकेडमिक सेशन से रिलेटेड आपका पूरा सिलेबस होगा उसमें। देखो ये रहा, ये एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला टॉपिक इस साल के लिए आपका डिलीट हो गया है, ध्यान रखना स्टूडेंट। 15.6 इससे ऊपर वाले टॉपिक आपको सेम के सेम पढ़ने हैं, ये वाला टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाला। और इससे आगे एक टॉपिक है आपका ये रहा कंपैरिजन वाला, ये भी टॉपिक आपको इस साल के लिए नहीं पढ़ना है। तो इससे रिलेटेड आपके जो जो क्वेश्चन है आप वो लगा लीजिए, ध्यान रखना। इसके अंदर आपके दो ही टॉपिक हैं, 15.6 और 15.6.1, यही दो ही टॉपिक्स कैंसिल आउट हुए हैं चैप्टर नंबर 15 के अंदर, स्टैटिक्स के अंदर। तो इसके अंदर देखो आपका जो एग्जाम्पल नंबर 13 है, इसे आप क्रॉस कर दो, एग्जाम्पल नंबर 14 को आप क्रॉस कर दो, एग्जाम्पल नंबर 15 को आप क्रॉस कर दो। ये इस एग्जाम्पल से इस टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं, आपको ये क्वेश्चंस नहीं पढ़ने हैं इस साल। अब इसकी एक्सरसाइज 15.3 में चलो, देखो ये 15.3 एक्सरसाइज, ये आपकी स्टूडेंट न्यू एकेडमिक सेशन के लिए कंप्लीट डिलीट कर दी गई है, तो आप इस पर क्रॉस लगा लीजिए। इसका एक भी क्वेश्चन कंप्लीट, ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, कंप्लीट एक्सरसाइज डिलीट हुई है इसकी। 15.3 को कंप्लीट डिलीट कर दो आप, इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यानी चैप्टर नंबर 15 में आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ डेरिवेटिव और कंपैरिजन से लेके जितने भी क्वेश्चंस थे वो डिलीट हो गए, एग्जाम्पल डिलीट हो गए हैं, और आपकी एक्सरसाइज भी डिलीट हो गए। 15.3 डिलीट हुई है, केवल 15.3 डिलीट हुई है पूरी चैप्टर में, और कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है स्टूडेंट, ध्यान से सुनना। अब चैप्टर नंबर 16 पे चलो, जो आपका लास्ट चैप्टर है इसका। आगे चलो, इसमें 16.4 जो आपका टॉपिक है केवल वही कैंसिल आउट हुआ है, बाकी चैप्टर में कुछ भी आपका कैंसिल आउट नहीं हुआ है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके इसमें रिलेट हो गए हैं। तो 16.4 पे चलो। 16.1 आपको सेम पढ़नी है, आपको 16.2 भी आपको सेम पढ़नी है, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है स्टूडेंट्स। 16.4 पे चलो, आपका जो टॉपिक है फटाफट देखो यार, ये आपका टॉपिक है 16.4, ये वाला टॉपिक आपका इस साल के लिए डिलीट हो गया है। तो टॉपिक डिलीट हो गया है, तो इससे रिलेटेड जो आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 9, वो डिलीट हो गया है, इसे आप कैंसिल आउट कर दो स्टूडेंट्स, इस पर क्रॉस लगा दो, एग्जाम्पल नंबर 9। और इसमें एक्सरसाइज जो आपकी है एक्सरसाइज, उसके अंदर भी एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है। देखो 16.3 के अंदर केवल क्वेश्चन नंबर 1 को आप डिलीट कर दो, बाकी कुछ भी डिलीट नहीं करना है। आपका जो टॉपिक जो 16.4 जो कैंसिल आउट हुआ है, उसका एग्जाम्पल नंबर 9 और एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 को आप क्रॉस लगा दो। इसके अलावा आपको कुछ भी डिलीट नहीं करना है इस एक्सरसाइज में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका 11th क्लास का रिवाइज सिलेबस था आपका न्यू एकेडमिक सेशन के लिए। तो आप इसे अच्छे से तैयार कीजिए, बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल मैथ्स कैरियर पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।